अच्छी रिहाइश हर इंसान का ख्वाब होती है। घर ऐसी जगह पर हो जहां तमाम बुनियादी सहूलतें मुयस्सर हों। साफ सुथरी कारपेटेड रोड, अंडरग्राउंड बिजली, गैस, स्कूल, अस्पताल, शॉपिंग सेंटर मौजूद हों और प्लॉट आसान एक साथ पर मिलें तो क्या ही बात है। महाना सिर्फ 7,500। तमाम इदारों से मंजूर शुदा। सहूलियात की बात की जाए तो अंडरग्राउंड बिजली, साफ पानी और सबसे बड़ी बात, सोसाइटी अपनी गैस का प्लांट लगा रही है। बिजली और गैस जैसी सहूलतों के साथ कीमत भी बहुत कम। ए और बी ब्लॉक में कब्जा मिलने के बाद लोग अपना घर बना रहे हैं। अभी कंट्री मार्केटिंग विजिट करें, अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना घर बनाएं। पार्क लेन सोसाइटी लाहौर सगिया पुल से 5 मिनट के फासले पर, अल रहमान गार्डन फेज 2 के बिल्कुल सामने, फैजपुर इंटरचेंज, M2 मोटरवे से आधा किलोमीटर मेन शरकुर रोड पर। बुखारी साहब इमरान खान साहब के साथी हैं। उन्होंने ये जो इमरान खान साहब की हदायत है वो शेयर की हैं और इसके कुछ पेजेस हैं, उसकी तफसीलात हैं, लेकिन जो उसका खुलासा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान साहब का जो आर्मी चीफ के नाम लिखे हुए ख़त हैं उन्हें प्रिंट करवा कर मंदरजा झेल जगहों पर पोस्ट करें। ये तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी करें, चाहे वो अमेरिका में है, बरतानिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, स्कैंडिनेवियन में है, जापान में है, चाइना में है, दुनिया में कहीं भी है, गल्फ़ कंट्रीज़ में है। ख़त लिखना तो कोई किसी किस्म की गैर कानूनी हरकत नहीं है ना। तो एक तो वो कह रहे हैं जी मुतल्लिका पाकिस्तानी सफारत खाना, जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के सफारत खाने को इमरान खान साहब का जो ख़त है जो उन्होंने आर्मी चीफ को लिखा, उस ख़त को प्रिंट करवाएं और प्रिंट करवा के वो ख़त उस मुल्क के सफारत खाने को भेजें, नंबर 1। नंबर 2, आर्मी हाउस रावलपिंडी कैंट में भेजें। और आने वाले दिनों में ये जो लेटर्स हैं ये दुनिया में और बहुत सारी जगहों पे जाएंगे। ये पाकिस्तानी अक़वाम मुत्तहिदा को भी भेजेंगे। यही लेटर्स पाकिस्तानी आने वाले दिनों में, ये मैं आपको खुद से बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आइडिया है कि इमरान खान साहब इस मामले को किस तरफ ले जाएंगे। ये जनाब बहुत सारी दुनिया की एम्बेसियों में भी जाएंगे और ये मालूमात बहुत सारे आलमी इदारों में भी जाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन दूसरा, इमरान खान साहब ने 2 चीज़ों में भी फ़िलहाल कहा है। एक तो जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क का जो सफारत खाना है वहाँ पर भेजें। दूसरा, आर्मी हाउस रावलपिंडी कैंट में ये खतूत भेजे जाएँ ताकि आर्मी चीफ ये ना कह सकेंगे मुझे तो ख़त मिला ही नहीं। और इतने सारे ख़त जब उन्हें आएंगे तो वो ख़त नहीं पढ़ेंगे और वज़ीर आज़म को भेजेंगे तो कितने सारे ख़त उन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेजने पड़ेंगे। आपको याद है एक दफ़ा मैंने ये कहा था कि हमें शहीद अरशद शरीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखना चाहिए, तो हम सब ने ख़त लिखे थे, हमने बहुत ख़त लिखे थे। मैंने जाके इमरान खान साहब से भी खुद बैठ के सामने ख़त लिखवाया था, उन्होंने भी ख़त लिखा था। हमने सुप्रीम कोर्ट को इतने ख़त लिखे कि उनका सिस्टम चौक हो गया था और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इतने बड़े पैमाने पर ख़त मिलने के बाद उन्हें नोटिस लेना पड़ा शहीद अरशद शरीफ के मुकदमे का। लेकिन उसके बाद मैं हुआ हो गया, मामला कहाँ से कहाँ चले गए। पाकिस्तान को ऐसा लगा कि कोई और ही स्टेट बना दिया गया है, तो वो इंसाफ लेना तो दूर की बात है, सबको अपनी अपनी जान की पड़ गई। लेकिन शहीद अरशद शरीफ का इंसाफ तो हम एक दिन इंशाअल्लाह ले लेंगे। अच्छा, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप ये खतूत ग्रुप की सूरत में जाकर अपने मुतल्लिका सफारत खाने में भी जमा करवा सकते हैं। ख़ास तौर पर आज बरतानिया लंदन में हमें पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा करने जा रहे हैं, जहां आपने इस खत को प्रिंट करवा कर जमा करवाना है और एहतजाज के दौरान उसे लहराना भी है ताकि कोई ये ना कह सके कि ख़त नहीं पहुंचा। ये है असल मामला। ख़त तो जनाब पहुंचेगा, ख़त पढ़ना भी पड़ेगा, ख़त को समझना भी पड़ेगा और ख़त किसी और को भेजने की बजाय ख़त के मंदरजात के ऊपर गौर भी करना पड़ेगा, क्योंकि जुल्म का सिलसिला जो है पाकिस्तान में रुक नहीं रहा और लगातार जुल्म का सिलसिला जारी है। यहाँ मेरे पास खालिद यूसुफ चौधरी साहब का एक ट्वीट है और ये एक SHO के नाम की दरख्वास्त है रहीम यार खान से, और इसमें जो सबसे तकलीफ दह बात है वो उन्होंने ट्वीट में लिखा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। उन्होंने कहा, पुलिस ने अरसलान वकार सदर इंसाफ यूथ विंग रहीम यार खान के घर पे छापा मारा और इसकी हामला बीवी को ज़ोदोकोब किया, जिससे उसका हमल ज़ाया हो गया। ऐसी बर्बरियत की मिसालें तो तारीख में पड़ी थी और अब अपनी आंखों से देख रहे हैं। यानी ये नेक्स्ट लेवल पे मामला चला गया है। जुल्म, फस्तायत और जबर का सिलसिला रुक नहीं रहा और ये लगातार रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक जुल्म की चक्की को मजीद तेज पीसते चले जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो झुकने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तानी पीछे हटने पे तैयार नहीं है। हर पाकिस्तानी को लगता है कि उसकी ज़ाती लड़ाई हो गई है और वो एस्टेब्लिशमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट के मोरों को शिकस्त देने पर तुला बैठा है।
बहुत थोड़े से लोग रह गए हैं, नापैद किस्म के लोग हैं जो इस वक्त सपोर्ट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को। मैं दो चीज़ें इसमें आपको बता देता हूँ। एक तो पंजाब के अंदर क्रैकडाउन शुरू हो गया है सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, और पीका ऑर्डिनेंस के तहत धड़ाधड़ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। ये जो मरियम नवाज के साथ हुआ और जो ये आर्मी चीफ के साथ हुआ, उनके एक मुतनाज़ बयान के बाद, तो अब इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर मरियम नवाज को फेस बनाकर पूरे पंजाब में जुल्म की चक्की चलाई जा रही है। पूरे पंजाब के अंदर एक क्रैकडाउन किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम ख्याल लोग हों, आम पाकिस्तानी हो, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, सबको जो है वो उस जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है और लगातार मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि बहुत थोड़े लोग रह गए हैं क्योंकि जो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान में सपोर्ट करते हैं, लिहाजा वो जो नापैद लोग हैं उनके बीच में हमने एक कंपटीशन करवाने का फैसला किया है और हफ्तावार ये कंपटीशन हुआ करेगा। आप सब इसमें अपनी राय दिया करेंगे कि इस हफ्ते का मुकाबला कौन जीता है। और ये जो मुकाबला है ये बूट पॉलिश का मुकाबला है। ये बड़ा सख्त मुकाबला है। गुज़िश्ता 2-2.5 साल से ये मुकाबला जारी है बूट पॉलिश का। वैसे तो मुकाबला कई दहाइयों से चल रहा है, लेकिन अब जो है बूट पॉलिश के नए नए तरीके ढूंढे गए हैं और इनकलाब का लिबादा ओढ़ के लोगों ने उस लिबादे के अंदर छुप छुप के बूट पॉलिश किए हैं। और अब बूट पॉलिश के अंदर जो बड़े बड़े नाम हैं वो आपके सामने रख देता हूँ। मरियम नवाज एक बड़ा मायानाज इसका प्लेयर है बूट पॉलिश। बिलावल एक बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर। चीफ टाउट नवाज शरीफ, अर्दली पीएम इमरान खान साहब कहते हैं, शहबाज शरीफ, अता तारड़ साहब, बड़ा एक मुकाम है इनका भी अपना। उस्मा बुखारी साहबा, हाफिज जी तुन के रखो, बड़ा ज़बरदस्त इनका भी एक मुकाम है बूट पॉलिश में। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, ज़बरदस्त, नए नए आए इस मैदान में, लेकिन बड़ा शानदार कारकर्दगी आती है, उन्होंने छक्के चौके लगाए बूट पॉलिश के मैदान में। लाल टोपी वाली सरकार, ये पुराने बूट पॉलिश ही हैं, पहले ये लिख कर करते थे, अब ज़बान से करते हैं। ज़बरदस्त किस्म की बूट पॉलिश है इनकी भी। कुछ दरबारी मुल्ला भी हैं, कुछ ताजिर हैं, कुछ कारोबारी हजरात हैं। फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल जैसे करैक्टर्स भी हैं। ताहिर अशरफी साहब, बड़ा शानदार इनका एक रिकॉर्ड है। शाहिद अफरीदी टाइप के भी आपको बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ मिलेंगी। बूट पॉलिश का कमाल उनका एक एक्सपीरियंस है, वो करते हैं और ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। तो बड़ा सख्त मुकाबला होने जा रहा है नाजरीन। हम हर हफ्ते एक सेलिब्रिटी के बारे में बताएंगे कि इस हफ्ते की बेहतरीन बूट पॉलिश किसने की है। तो मेरी नज़र में, और जो मैंने मशवरा किया अपने दोस्तों से, आपका मशवरा हम बाद में मांग लेंगे, ये जो हफ्ता पिछला गुजरा है इसमें मेरे ख्याल में कामरान टिसोरी साहब अभी तक नंबर लेकर जा रहे हैं और मरियम नवाज का उनके साथ सख्त मुकाबला है बूट पॉलिश के मैदान में। अभी नवाज शरीफ साहब को आप अंदाज़ा करें ना कि बूट पॉलिश करते करते कभी कभी इनको ऐसा लगता है या थोड़ी देर के लिए खुद भी बूट पहन लेते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि ये खुद भी बूट वाले हो गए हैं। यानी चीफ टाउट नवाज शरीफ साहब ने धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं। ज़रा आप उनकी धमकी मुलाहिदा फरमाइए नवाज शरीफ साहब की, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस सोच के लोग हैं और ये बूट पॉलिश करते करते इनको बूटों का नशा भी चढ़ जाता है। ये ज़रा सुने आप मियाँ साहब क्या कह रहे हैं। मुल्क अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है, अब लॉन्ग मार्चों, धरनों और एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजाज़त नहीं दी जाएगी। ओ भाई, इजाज़त कानून ने देनी है, आइन ने देनी है। हु आर यू? हु द हेल आर यू? आप कैसे रोक सकते हैं? लोग पुरअमन एहतजाज अपने आइन के मुताबिक कर सकते हैं, कानून के मुताबिक कर सकते हैं। बूट पॉलिश करते करते क्या इतनी पॉलिश सूंघ ली है आपने कि आपके दिमाग को चढ़ गई मियाँ साहब? आपने भी कल आना है अपोजिशन में, आपने भी एहतजाज करना है। पाकिस्तान में आपने जंगल बनाकर रख दिया, जंगल का कानून, जिसको दिल करो उठा दो, जिसको दिल करो जबरी तौर पे लापता कर दो। ये चीफ टाउट के लिए मुझे ISI के ऑफिसर बार बार कहते थे नवाज शरीफ को सपोर्ट करो, मैंने कहा मैं नहीं करता। इस मामले के ऊपर सिंह फंसे हुए थे उनके साथ मेरे। अब ये जो नवाज शरीफ साहब हैं ये कह रहे हैं जी मैं नहीं करने दूंगा, इजाजत नहीं दी जाएगी। आप कौन है जनाब? ना आप वज़ीर आज़म है, ना आप वज़ीर आला है, ना आप काउंसलर हैं। यास्मीन राशिद से आप इलेक्शन हारे हुए हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं? और हालात इनके ये हैं कि मेयो अस्पताल की लिफ्ट गिर गई है, सर्विसेज अस्पताल में दवाइयां खत्म हो गई हैं। ये लाहौर के 2 बड़े अस्पतालों की कहानी है। जनरल अस्पताल की सूरत हाल पहले ही खराब है। ये जनाब इनकी टोटल कारकर्दगी और औकात है।